करियर सिर्फ डिग्री का नाम नहीं है, बल्कि हमारी एक्चुअली पूरी लाइफ है। ट्वेल्थ के बाद क्या करे ये बच्चा अक्सर जानना चाहता है, क्योंकि राइट करियर चूज ट्वेल्थ के बाद ही होता है। चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, बच्चा यही सोचता रह जाता है कि मेरे लिए सही क्या है, बिकॉज हर बंदा कुछ अलग बात बोल रहा है। मैं आज इस वीडियो में सारे फैक्टर्स कवर करते हुए आपको बताऊंगा कौन कौन से करियर ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है आफ्टर क्लास ट्वेल्थ। इसमें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सारे स्ट्रीम बताऊंगा। इसके अलावा स्किल बेस्ड जॉब, आज की डेट में स्किल्स की बहुत वैल्यू है, तो उसमें किस किस फील्ड में आप जा सकते हैं, सब कुछ कवर करने की कोशिश करूंगा। वन बाय वन हम चलेंगे, जिसमें हम सबसे पहले स्ट्रीम वाइज कवर करते हैं। सबसे पहले आते हैं करियर ऑप्शन। बेसिकली साइंस स्ट्रीम में, जो सबसे पॉपुलर करियर ऑप्शंस हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, पॉपुलर में आप सबको पता है जेई नीट, तो मतलब आज के डेट में हर किसी को पता है, तो उसको हम इंजीनियरिंग बोल देंगे, इंजीनियरिंग, मेडिकल। इसके अलावा एनडीए बहुत ही पॉपुलर करियर निकल कर आ रहा है, डिफेंस सेक्टर। तो बेसिकली सिर्फ एनडीए नहीं होता है, इसमें और भी एग्जाम्स होते हैं, लाइक टीएस, लाइक नेवी टेक। ये डिफेंस सेक्टर में बोलूंगा। इसके अलावा रिसर्च, जिसमें बेसिकली बीएससी के थ्रू बच्चा जाना चाहता है, या फिर इन जनरल बीएससी डिग्री। देखिए, अगर आप इंजीनियरिंग की बात करोगे तो आज की डेट में बहुत सारा बच्चा जेई का एग्जामिनेशन देता है, जिसके थ्रू वो अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है। जैसे आईआईटीज भी है, एनआईटी भी है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज भी है, और उसके बाद एक अलग फील्ड उसके लिए शुरू होती है। अगर मुझसे पूछोगे नॉन मेडिकल साइंस है और आप अफोर्डेबिलिटी का बहुत ज्यादा इशू नहीं है, तो इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा ऑप्शन आपको देगी ही देगी। बिकॉज भाई, बहुत सारी जॉब्स जो इसमें सिर्फ इंजीनियर चाहिए, आप उसमें एलिजिबल हो जाते हो, और बाकी जो जर्नल है वो तो आप रहोगे ही रहोगे एलिजिबल। तो इंजीनियरिंग, जिसमें मैंने बताया आईआईटीज, एनआईटीज एंड ऑल ये सारी चीजें होगी। मेडिकल में आपको पता है सारे मेडिकल कॉलेज, एम्स। आपको नीट के एग्जाम के बारे में पता होगा। नीट में मतलब कंपटीशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता जा रहा है, सीट्स उस लेवल की नहीं बढ़ रही है जिस लेवल पे कंपटीशन इन जनरल बढ़ रहा है। तो लेकिन फिर भी एक अच्छा ऑप्शन है मेडिकल में। अगर आप बात करें तो नीट के अलावा और भी बहुत सारे एडिशनल कोर्सेज है। आपने वेटनरी सुना होगा, आपने डेंटल सुना होगा। इसके अलावा आप नर्सिंग सेक्टर में जा सकते हैं। नर्सिंग सेक्टर, डिफेंस में भी गर्ल्स के लिए ऑप्शन है, होता है एक एमएनएस करके एक ऑप्शन होता है। आप फार्मास्यूटिकल्स में पूरा आप अपना करियर बना सकते हो, फार्मेसी में करियर बना सकते हो। तो एक वो मतलब मेडिकल के ऑप्शन है। इसमें प्रायोरिटी एक्चुअली इस हिसाब से सेट है, सबसे पहले लोग डॉक्टर बनने की सोचते हैं, फिर नीचे 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 जाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी करियर छोटा या बड़ा नहीं होता है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक जा सकते हो। बेस्ट के बेस्ट के लिए मेहनत करो, जितना मिल जाए उसमें फिर संतुष्टि मनाओ, और उसमें फिर अच्छा करने की कोशिश करो। ये मतलब नॉर्मल सिनेरियो है। अगर मैं डिफेंस की बात करूं तो डिफेंस के एग्जाम्स बहुत ही पॉपुलर है। एनडी एग्जाम साल में 2 बार होता है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है, और क्लास ट्वेल्थ के बाद डायरेक्ट आप फौज में ऑफिसर बन पाते हो। मतलब ट्वेल्थ के बाद सीधा ऑफिसर, वो भी ए ग्रेड ऑफिसर। थोड़ी सी वैल्यू अलग ही लेवल की है। तो ये एग्जाम होता है। ये इसके अलावा टीएस भी होता है, जिसमें जेई का रोल होता है और फिर इंटरव्यू होता है। सेम नेवी टेक होता है, जेई का रोल होता है फिर इंटरव्यू होता है। डिफेंस एक ऐसे सेक्टर है जिसमें क्लास ट्वेल्थ के बाद अगर आप ऑफिसर एंट्री में जाते हो तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 4 साल तक वो आपकी डिग्री भी कराएंगे, यानी ग्रेजुएशन भी कराएंगे, और साथ साथ आप एज ऑफिसर कमीशन भी हो रहे हो। अच्छा, मैं इसमें चाहूँ तो आपको थोड़ा सा मतलब जो सोल्जर एंट्री एंट्री है, जैसे अग्निवीर, ये सब उनके बारे में बता सकता हूँ। बट मैंने अभी ये थोड़ा सा हाई एंड प्रोडक्ट बनाने की सोचा है, कि मतलब जो अच्छे अच्छे करियर ऑप्शन है वो आपको बताना चाह रहा हूँ मैं। बीएससी की बात कर ले, बीएससी बहुत ही कॉमन मतलब डिग्री है जो बच्चा कैरी फॉरवर्ड करता है आफ्टर क्लास ट्वेल्थ। साइंस स्ट्रीम का बच्चा बीएससी, मतलब देखा गया गर्ल्स की तादाद बहुत ज्यादा है बीएससी में। तो बीएससी एक ऐसी चीज है जो मतलब साइंस में इंजीनियरिंग नहीं करी तो बीएससी कर लेंगे। तो बीएससी मतलब आप थोड़ा सा हल्के में लेते हो, बट अगर आप प्रॉपर रिसर्च के तरीके से करोगे तो बीएससी के बाद भी बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस बन जाते हैं। भाई, अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं रिसर्च बेस्ड, आप उसमें आगे बढ़ो तो अलग ही लेवल पे आप पहुंच जाओगे। ये कुछ एग्जाम्स के नाम मैंने आपके लिखे हुए हैं। दिस वाज बेसिकली स्पेसिफिक टू साइंस स्ट्रीम ओनली। अगर आप बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम की, तो कॉमर्स में बहुत ही कॉमन है सीए। मतलब ये तो आई होप सबको पता ही होगा। सीए, सीएस, सीएमए, बीकॉम, बीबीए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो देखो फाइट करने पड़ेंगे, कुछ अगर अच्छा चाहिए तो बिना कंपटीशन के कुछ हो नहीं पाएगा, राइट। लेकिन बीबीए, बीकॉम ये भी एक अच्छे ऑप्शन अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हो। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज है जहाँ पे बीकॉम ऑनर्स में मतलब कट ऑफ इतनी हाई जा रही होती है, राइट। बीबीए के बहुत सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज आज की डेट में विद एमबीए आ गए हैं। आपको अगर ना पता
हो बाई चांस, तो आईपी मैट का एग्जाम आ गया है। आईपी मैट मतलब बीबीए प्लस एमबीए करा रहा है अच्छे अच्छे कॉलेज से जिसमें आईएम्स है, और इसकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीट्स ही बढ़ रही हैं। तो इसके अलावा मतलब ये आईपी मैट, देखो मैंने बता दिया, सीयूटी के थ्रू आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, सीयूटी का अच्छा ऑप्शन बना दिया जिनके थ्रू आप इन कॉलेज इन उसमें जा सकते हो। एंड सीए तो सीए है, सीएस तो सीएस है, जहाँ पे कंपेरेटिवली पढ़ाई ज़्यादा है लेकिन उसके बाद रिटर्न भी उसी लेवल के हैं। आपको एग्जाम्स तो क्रैक करने पड़ेंगे, बट अगर एग्जाम क्रैक हो गए तो फिर लाइफ सेटल्ड है, पैसा गिनते रहो बस, राइट। वो वाली है। कुछ मैंने टॉप यूनिवर्सिटीज के नाम भी बच्चे यहाँ पे डालने की कोशिश करे हैं। मैं अगर आर्ट्स की बात करूँ तो आर्ट्स में लॉ, सिविल सर्विसेज, जर्नलिज्म, सोशल साइंस से रिलेटेड मतलब जितनी भी जॉब्स है उसमें लोग ज्यादा जाना चाहते हैं। आर्ट्स मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी की तरफ, बट हाँ मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डू प्रिपेयर फॉर द गवर्नमेंट जॉब। जो यूपीएससी वाले जो मतलब एग्जाम्स है, चाहे सिविल सर्विसेज है, मतलब आर्ट्स जो असली में पढ़ने वाला बच्चा है वो सोचता है मैं आर्ट्स के थ्रू अपना यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा। तो ये काफी बड़ा वो है। इसके अलावा जर्नलिज्म में बहुत सारे आर्ट्स के बच्चे जाते हैं बिकॉज उनको उस लेवल की नॉलेज हो पाती है। अगर कॉलेज की बात करें तो डीयू, एनएलयू, जामिया, जेएनयू, ये मतलब काफी अच्छे, मैं दिल्ली बेस्ड कॉलेज बता रहा हूँ जो बहुत ही अच्छे हैं। और आर्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसी स्ट्रीम बनता जा रहा है जिसमें लोग मतलब पर्पसली बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा के अच्छा कर रहे हैं। पहले एक टाइम ऐसा था कि आर्ट्स वो लोग लेते थे जो मतलब साइंस में अच्छा नहीं कर पाया तो जी आर्ट्स ले लो, ऐसा हो जाता। बट आज की डेट में आर्ट्स में लोग लेके काफी अच्छा कर रहे हैं, स्पेसिफिकली जर्नलिज्म, लॉ जैसे सेक्टर्स में। इनसे भी कुछ ज्यादा अच्छा, ये डिफेंस की बात मैं बता दूं, डिफेंस में आपको पता होगा एनडीए, नेवी टेक, इसके अलावा टीएस एंट्री, ये 12th के बाद आप जा सकते हो डिफेंस में। अगर मेरी बात करें, माय नेम है सुमित कुमार, पिछले 6 साल से मैं डिफेंस एस्पिरेंट्स को ही गाइड कर रहा हूँ, और ना जाने कितने लोगों को हमने ऑफिसर बना दिया, मतलब अब तो गिनती खत्म हो गई है, बहुत सारे लोगों को हमने ऑफिसर बनाया है। तो उसमें 12th के बाद अगर आप जाते हो तो करियर मतलब आप इस तरीके से बोल सकते हो कि 12th के बाद आप करियर वाइज सेटल्ड हो गए। तो अगर 12th के बाद कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहां पे आपको करियर पर्सपेक्टिव से और कुछ सोचना ना पड़े, बस जो आप जहां पर आप हो वहां पे अच्छा करना पड़े और उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा हो, तो डिफेंस फोर्सेज निकल कर आते हैं, जो मैंने आपको मतलब डिटेल में थोड़ा सा बताया भी। ये मैं ऑफिसर एंट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मतलब और भी चीजें हैं, मतलब अगर आप ग्रेजुएशन बेस्ड जाओगे तो ग्रेजुएशन बेस्ड तो और भी चीज निकल आएंगी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ये भी अच्छी जॉब्स है जो गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स है। और 12th के बाद बात करोगे तो जो जॉब्स है वो मतलब उतनी इतनी हाई वैल्यूड नहीं है। मतलब आप समझो 12th बेस पे कोई जॉब मिलेगी और ग्रेजुएशन बेस पे कोई जॉब मिलेगी, फर्क तो होता है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जितना पढ़ सकते हैं पढ़े, उसके बाद जॉब ले तो अच्छी जॉब कंपेरेटिवली आपको मिलेगी। लेकिन जिस हिसाब से आज की डेट में बेरोजगारी है तो थोड़ा बहुत मतलब जिसको जो मिल जाए वो सब ही हाथ जोड़ के एक्सेप्ट करे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इस सेक्टर की बात कर रहा था बच्चे वीडियो के स्टार्टिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्किल बेस्ड। स्किल बेस्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं इस चीज में। क्रिएटिविटी की डिमांड है, जैसे मतलब जो क्रिएटिव कंटेंट बनाते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, जैसे देखो डिजिटल मार्केटिंग आज के डेट में बड़ा अच्छा चल रहा है, कंटेंट क्रिएटिंग बहुत अच्छा चल रहा है, डेटा साइंस बहुत अच्छा चल रहा है, डिजाइनिंग जिसमें मतलब हर टाइप की ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, यूआई यूएक्स, बहुत ही ज्यादा आज की डेट में मतलब इनकी डिमांड है। मतलब फ्रीलांसर्स में लोग काम करते हैं, खुद के स्टार्टअप्स, एजेंसीज बना लेते हैं, यूट्यूब चैनल बना लेते हैं और काफी अच्छी अर्निंग करते हैं। मतलब आप इसको एक्चुअली मिक्स भी कर सकते हो अपनी रेगुलर डिग्री के साथ। आज की डेट में आपने बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स देखे होंगे जो पैरेलली अपनी कुछ कुछ एजेंसीज चला लेते हैं। तो एक मतलब कॉम्बो भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बाकी मैं आपको इन जनरल बोलूंगा, भाई आपकी जो डिग्री चल रही है या तो आप बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो कॉलेज आपको सब कुछ दे देगा, वरना तो आप पैरेलली एक अपना स्किल डेवलप करते चलो ताकि दोनों में आप सिक्योर होते रहो। डिग्री के थ्रू जो मिलेगा मिलेगा, प्लस में स्किल बेस्ड जो आप कर सकते हो वो कर सकते हो। इससे काफी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी, एनआईडी, एनआईएफटी, एरिना, आईआईटीएम जो डेटा साइंस कराता है। लेकिन द पॉइंट इज कि मतलब इसमें काफी कुछ ऑनलाइन भी अवेलेबल, अगर आप रेगुलर डिग्री कर रहे हो तो ऑनलाइन आप इन कोर्सेज को करके अपने मतलब स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे मतलब बन चुके हैं जो इस चीजों पे बेसिकली आपके लिए काम करते हैं। ये मैंने एक बेसिकली यूं ही चार्ट बनाया था कि मतलब जो बच्चा अब ये नहीं पता कि भाई जो करियर चूज करना है किस तरीके से करना है, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जो आपको पहले से नहीं पता होगा। मैं आपको बस रिमाइंड करा रहा हूँ, सबसे पहले अपने इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ जानने की कोशिश करो। मतलब लोगों को पता ही नहीं होता कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, थोड़ा सा टाइम लगाओ, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ना पता हो। मल्टीपल ऑप्शन निकलेंगे फिर जिसमें आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें आपको करना है। उसको प्रॉपर रिसर्च करो, आज के डेट में गूगल पे हर चीज की रिसर्च अवेलेबल है, आप थोड़ा सा टाइम दोगे सब कुछ निकल कर आएगा। एक्सपर्ट से बात करो, रिलेटिव्स के भरोसे मत चलो। जो अगर आपको लग रहा है ये
फील्ड अच्छी है तो ढूंढो उस किसी बंदे को जो उस फील्ड की गाइडेंस दे सकता है, उससे आप बातचीत करो। और मतलब करियर में ना कभी बच्चे शॉर्टकट नहीं हो सकता। आप ये नहीं सोच सकते यार एकदम से कुछ मुझे मिल जाए। करियर मैंने जैसे स्टार्टिंग बताया कि लाइफ का सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर्स है। तो डिसाइडिंग फैक्टर लाइफ का है तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, सब कुछ होगा, राइट। ये मेरा इन जनरल थॉट है, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं कि मतलब आपको डरना नहीं है। अगर कोई पाथ ऐसा है जो लेस ट्रेवल्ड है, फैमिली में कभी किसी ने कुछ करा नहीं है, इस टाइप की चीजें अगर हैं, थोड़ा सा डर लग सकता है, बट आपको डटे रहना है और अपने आप पे भरोसा रखना है। डेफिनेटली चीजें बहुत अच्छे लेवल पे कन्वर्ट होगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आई होप मैं आपको कुछ गाइडेंस दे पाया हो। आपको किसी चीज में कोई डाउट हो तो उनसे कमेंट सेक्शन में बात करके पूछ सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।